डैडी के पास। इतनी दूर क्यों आ गए? रुकते तो सही थोड़ी देर के लिए। नहीं अभी करूँगी। नहीं नहीं तो ऐसे ही होती है व्लॉगिंग। तो देखने दो लोगों को, ऐसे ही तो होती है व्लॉगिंग। किसको बोलते हैं? इसको ही बोलते हैं। आपको शर्म आ रही है? शर्म आ रही है? अरे वो बैंक वाला भी साथ में है ना। क्या है? क्या हो गया? अच्छा पूछ रहा था। चलो हे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 10 और अभी मम्मी ने मुझे बताया है कि विशु जल्दी से उठ जा, बैंक जाना है कुछ काम से। मैंने कहा मम्मा प्लीज यार सोने दो मुझे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं जल्दी जल्दी उठ चल, अभी काम है और तुझे चलना पड़ेगा और तेरा काम है वहां पे। मैंने कहा मम्मी प्लीज यार, और मेरी ना कोई नींद तोड़ दे ना, मुझे मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर मम्मी ने मुझे कहा चल बेटा चल। मैंने कहा चलो ठीक है यार। तो मुझे लगा 1-1.5 घंटे का काम होगा, कहीं ना कहीं पता था 1-1.5 घंटे का तो काम नहीं था, 4-5 आराम से बजने वाले हैं मेरे। और ये मैंने फटाफट से शूट किया, मुझे नाश्ता करने का भी टाइम नहीं मिला, नहा धो के फटाफट टी शर्ट पहन के बैठ गई मैं और ये रिकॉर्डिंग की। और फिर बस थोड़ी देर में निकल लिए थे माँ बेटी कैब बुक करके। हम लगभग 10-10:30 बजे निकले थे घर से। और मैं आपसे शेयर करती हूँ, मैंने सारा व्लॉगिंग किया था। सो गाइज आर यू एक्साइटेड देखने के लिए कि कल क्या क्या हुआ है मेरे साथ? मेरी कितनी लग गई है, मतलब मैं आपको क्या ही बताऊं। मतलब पर कहते हैं ना पेरेंट्स के लिए चलो चलता है कुछ भी। अनएक्सपेक्टेड था, मतलब मुझे नहीं पता था कि मेरा पूरा दिन, और मेरी थी 5 बजे की क्लासेस। ठीक है, तो मैंने वो भी पोस्टपोन की। मैं वहां पे गई हूँ 5:45, घर आई हूँ फटाफट चेंज किया और बस निकल गई। पर मैंने मजे भी बहुत किए। ठीक है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो मजे मैंने क्या किए मेरे पेरेंट्स के साथ। और अब देखो मैं आपको दिखाती हूँ, चलो आ जाओ। मम्मा और मैंने कैब बुक कर ली थी, हम निकल चुके थे बैंक के लिए। पौने 11 बज रहे थे। पापा से बात हो चुकी थी, पापा ने कहा मैं कीम हूँ काम से, आप लोग पहुंचो, मैं अपना काम निपटा के मैं भी पहुंच रहा हूँ बैंक। ठीक है, तो बस गपशप लगाते लगाते मम्मी यहाँ बिंदी लगा रही थी, अपना थोड़ा सा मेकअप शेकअप करने लगी, जो भी था थोड़ा बहुत उनके पास। मेरे पास तो कुछ नहीं था, ना लिपस्टिक थी ना कुछ नहीं था मेरे पास, बस मैं मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन लगा के निकल पड़ी थी। देख लो आप मेरी शक्ल पे 12 बजे हुए, इतनी भयानक लग रही हूँ मैं। कुछ नहीं किया था मैंने। हमें जिस बैंक जाना था ना वो हमारे एरिया में लोकेट नहीं करता था, वो हमारे घर से 40-45 मिनट्स के डिस्टेंस की दूरी पे था। मैं सो गई थी, मुझे बहुत नींद आ रही थी। मम्मी ने कहा सो मत, मैं भी सोने लग जाऊंगी। तो फिर सोई नहीं, मम्मी ने सोने ही नहीं दिया, बातें भी नहीं कर रही थी मुझसे। मैंने कहा मम्मी या तो फिर मुझे सोने दो या तो बात करो मेरे साथ। नहीं, मुझे सोने नहीं दिया मम्मी ने, क्योंकि बहुत दूर है, करें क्या भाई, 45-50 मिनट्स तक करूँ क्या कार में बैठ के? गाने भी वो बकवास से बजा रहा था। और मम्मी देखो बाहर मजे से नजारे देख रही हैं, ये नहीं कि मुझसे बातें कर ले। और बातें भी क्या ही करते फिर, ये थोड़ी माँ बेटी ने गपशप वगैरह, है ना, इधर उधर की बातें कर रहे थे, बस ऐसे ही बातें बातों में आने वाला था बैंक, है ना। तो थोड़ी देर बने रहिएगा साथ में, मैं दिखाती हूँ फिर आपको क्या क्या किया हमने। बैंक का तो मैं नहीं आपको दिखा पाऊंगी क्योंकि रिकॉर्डिंग नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि वैसे ही बड़ा स्ट्रेस था, हम जिस काम से जा रहे थे ना, तो कहीं व्लॉगिंग करती मैं। अगर गलती से पापा वापा ने चपेट मार दी थी फिर तो मेरी बेइज्जती हो जानी थी। तो मैं सो के उठी थी, सो ही गई थी, मम्मी के लाख मना करने पे भी क्या करती, बातें ही नहीं कर रहे थे, है ना। फिर मैं भी सो गई। देखो मम्मी कैसे गुस्से में देख रहे मेरे को, क्योंकि मैंने नींद ले ली थी। बस थोड़ी देर में पहुंचने ही वाले हैं, बने रहिएगा वीडियो में आगे तक। तो फाइनली बैंक का सारा काम काज खत्म करके मम्मा पापा और मैं आ गए थे लंच करने के लिए, जो कि अनप्लैन्ड था। हमें जाना था घर, लेकिन 3-3:30 बज गए थे और इधर भी हम 2:45 पहुंचे हैं। ठीक है, रेस्टोरेंट ऑलमोस्ट बंद हो रहा था। वो तो पता नहीं क्या उसने हम भूखों को देख के खिला दिया खाना, देखिए कुछ ज्यादा लोग भी नहीं है। ठीक है, तो हाँ ये इतने लोग थे भी इसलिए हमें मिल गया, खाना नसीब हो गया। नहीं तो वो बता रहा था मैम बस अगर हम अकेले होते ना तो आई एम 100% श्योर हमें नहीं मिलता खाना। ठीक है, तो नसीब हो गया था। कहते हैं ना खाने खाने पे लिखा है, अरे सॉरी दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम।
मैं यहाँ पे ये बता रही थी, मैं वॉशरूम गई थी, मैंने कुछ ऑर्डर किया था मटर पनीर और राइस, और तो मैं कुछ खास खाती नहीं हूँ, सब्ज़ी चावल बस यही मेरा खाना है। तो पापा ने ना कुछ और ऑर्डर कर दिया, वो मैं आगे आपको बताती हूँ क्या ऑर्डर किया पापा ने। वो कैंसिल कर दिया और कुछ और ऑर्डर किया पापा ने, और मैं वॉशरूम से आई तब तक मुझे पता ही नहीं है कि पापा ने क्या ऑर्डर किया है। देखो मेरे पापा को थोड़ा अंदर अंदर ऐसे स्माइल कर रहे थे, क्योंकि मुझे पता नहीं था ना। तो अभी देखो पता चलेगा आपको। थाली ऑर्डर कर दी थी मेरे पापा ने मेरे लिए। तो ये रेस्टोरेंट था सिल्वर नेस्ट रेस्टोरेंट, जो कि बैंक के एग्जैक्ट थोड़ा सा आगे था, क्योंकि हम आगे पीछे देख रहे थे कोई कुछ मिल जाए खाने को, कुछ मिल जाए, कुछ नहीं मिला। फिर ये नजर आ गया हमें, जैसे कि कहते हैं रेगिस्तान में पानी मिल जाए, है ना, वैसा। क्योंकि हम सुबह के भूखे थे, हम सुबह से निकले थे, हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था। पापा भी भूखे थे, मम्मा भी और मैं भी। मुझे मेरे पापा को देख के इतना अच्छा लग रहा था ना, क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद हम इस तरह से बाहर गए थे, और ये बिल्कुल अनप्लान्ड था, मतलब हमने सोचा ही नहीं था। ये देख रहे हो मेरे चेहरे की खुशी, देख रहे हो मैं कितना खुश थी अंदर से, इतना ज़्यादा खुश ना, आप देख लो मेरी शक्ल बता रही है, क्योंकि मेरी मम्मा मेरे बाजू में बैठी है, पापा सामने बैठे हैं, क्योंकि बहुत ही अरसे के बाद हम ऐसे बाहर खाना मतलब हमको ऐसे नसीब हुआ था। क्योंकि सब अपने अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हैं, मम्मी अपना घर में, पापा अपने काम में, मैं अपने काम काज में लगी हूँ, है ना। तो देखो मम्मी भी, मतलब पता नहीं, खुशी अलग थी मेरी ना ये। अब पता नहीं अगली बार हम कब जाएंगे ऐसे बाहर खाना खाने। और पापड़ आ चुका था ऑलरेडी, पहले पापड़ और छाछ आया था। तो मम्मा पापा ने खाना शुरू कर दिया था, मतलब कुछ नींबू, और पापा कह रहे थे कि ये डाल के ऐसे खा, मुझे बता रहे थे। पर मैं ना इमेजिनेशन में थी, अभी मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अरे हम बाहर ऐसे मतलब बैठे हैं मम्मी पापा और मैं, हम तीनों साथ में। फिर पहले मैं रिकॉर्डिंग में लगी थी, पहले मम्मा को किया, फिर पापा को रिकॉर्ड कर रही थी, तो मेरा खाने में इतना ध्यान नहीं था, ठीक है। और पापा मेरे को कुछ ना कुछ बोल रहे थे, और बस ऐसे ही बात करते करते खाना भी आ गया। अच्छा जी, क्या क्या है इसमें? दाल, ये कौन सी सब्ज़ी है भैया? पनीर क्या है? पनीर मसाला। ये कौन सी सब्ज़ी है ये सर? ये कौन सी सब्ज़ी है? पनीर टिक्का मसाला है, मिक्स पनीर टिक्का मसाला, और ये मिक्स वेज। ओके ओके ओके, थैंक यू। मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ स्कैम किया है, बताऊँ क्या? मैं जो ऑर्डर करके गई थी ना, मटर पनीर, चावल और भी बहुत कुछ, वो कैंसिल कर दिया और मेरे लिए थाली ऑर्डर की। और इन्होंने जो ऑर्डर किया था वो तो है ही दाल मखनी और लिट्टी शोई, ये, और मेरा ऑर्डर कैंसिल करके ये दे दिया। ये कर मेरा ये। खाना तक भाई स्कैम मैम की बात नहीं है, एक्चुअली उनको पता है कि ना मुझे मेरा एक चीज़ से पेट नहीं भरने वाला है, तो इसलिए मेरे पापा ने थाली ऑर्डर की मेरे लिए, क्योंकि ही नोज़ वेरी वेल कि उसमें 2 सब्जी और आएंगी, और सबसे मेरा जो फेवरेट है गुलाब जामुन, वो भी आएगा। तो ये बात मेरे पापा को पता है, इसलिए उन्होंने थाली ऑर्डर की मेरे लिए। हाउ स्वीट ऑफ हिम ना। तो एंजॉय, टेस्टी है। आज ना कुछ लाएंगे अकेले अकेले आए खाने पापा। डैडी ठीक है, आप इतने काले काले दिख रहे हो पापा। अब सही है। नाश्ता को जलाएंगे डैडी।
वो बोलेगी आप दोनों चले गए, मुझे लेके नहीं गए। हाँ खाना है नहीं बढ़िया खाना भाई। अच्छा है ना डैडी खाना? हाँ चलो अच्छा रेस्टोरेंट चूज किया हमने। खा लो। क्या लगा आपको सबसे फेवरेट क्या लगा? चावल दे दो। अच्छा राइस हाँ जो खा हो जाएंगे ना। ले लो। ठीक है। मुझे देख रहे हो कैसे खाने पे टूट पड़ी थी मैं, जैसे पता नहीं कौन से जन्मों जन्मों की भूखी हूँ मैं, जैसे पता नहीं कौन से 100 साल से मैंने खाना ही नहीं खाया, कैसे ठूस रही हूँ मैं। इतना ठूसा है ना मैंने जम के, क्योंकि खुशी अलग थी, माँ बाप भी बैठे थे साथ में, पता नहीं कौन सी फीलिंग आ रही थी मेरे को, है ना। और खुशी में मैंने ना 4 रोटी एक्स्ट्रा ही खा ली। पापा मम्मी मेरी शक्ल देखे, अरे ये इतना ठूस रही है, रोटी कभी खाती नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ चावल खाती हूँ। पापा को बता रही थी पापा नसीब अच्छा है मिल गया रेस्टोरेंट ओपन, नहीं तो ये भी बंद ही हो रहा था। तो पापा का खाना हो चुका था, फिंगर बोल आया था, पापा अपने हाथ क्लीन कर रहे थे। तो क्लीन करते करते उनको ना एक किस्सा याद आया, तो वो शेयर करने लगे। कह रहे थे मैं ना अपने दोस्तों के साथ कई साल पहले ऐसे ही खाना खाने गया था, तो मेरे फ्रेंड की वाइफ थी, तो वो ना उनको पता नहीं था, तो वो ना अपना वो नींबू डाल के पीने लगी पानी। तो मेरे पापा बोलते भाभी जी ये क्या कर रहे हो? तो कह रहे नींबू पानी बना के पी रही हूँ। तो कह रहे भाभी जी ऐसे नहीं होता, वो हैंड्स क्लीन करने के लिए होता है। तो पापा वो ऐसे से हम इतने जोर से हंसे, इतने जोर से हंसे मम्मा और मैं। तो नहीं पता होगा उनको, तो पापा ने फिर उनको ना समझाया कि नहीं ऐसे ऐसे होता है। मैं तो उंगलियां चाट चाट के खा रही थी उसी टाइम। पापा मुझे कह रहे थे कि 200 की मखनी दाल, 35 का छाछ, 100 रुपए की स्टीम राइस, इतने की तंदूरी रोटी, इतने का वो, इतने का ये। मैं सोच रही भाई साहब, मैंने कहा पापा आप खाओ ना आराम से, खाओ आप, है मेरे पास पैसे, बहुत पैसे हैं मेरे पास, है ना। तो गुलाब जामुन लपेट रही थी मैं, मम्मी और मैंने आधा आधा खाया गुलाब जामुन मज़े से। बातों बातों में पापा और मेरे बीच में ये हो रही थी कि बिल कौन पे करेगा। पापा कह रहे थे नहीं मैं ही करूँगा, मैं ही करूँगा। मैंने कहा अरे मैं कर रही हूँ पापा, आपको पता नहीं, पापा को ना बड़ा लगता है बेटियों के पैसे खर्च हो जाए ना, मेरे पापा को बहुत फील होता है, फिर रात को ना बोलेंगे मम्मी को है मेरी बच्चियों के पैसे खर्च होते हैं ना, मुझे बड़ा लगता है। पर आप सोच रहे हो बचपन से अभी तक हमको इतना बड़ा किया है, उनके कितने पैसे खर्चे होंगे, हम तो चिल्लर पैसा खर्चा करते हैं। तो मैं आपको बिल बताऊं कितना आया था, 705 रुपए। और मेरे पापा ऐवे ही टेंशन ले रहे थे, वो मुझे जब मेरे पैसे खर्च होते हैं ना, पता नहीं मेरे पापा बहुत, उनको बहुत लगता है। और बहुत फिर मम्मी को रात को बोलेंगे हाय विशु का आज इतना पैसा लग गया, मुझे अच्छा नहीं लगा। आशना का इतना पैसा, मेरी सिस्टर है, उसका पैसा इतना खर्च हो गया, मैं मुझे अच्छा नहीं लग रहा। माई फादर इज अ वेरी वेरी इमोशनल पर्सन। पता नहीं दुनिया में शायद मेरे पिताजी जैसा कोई नहीं है। तो मेरा तो हो गया था, और पापा ना मेरे लिए सोच रहे थे कि इतना, ये इतने का ये है, इतने का ये है, क्योंकि बिल मैं भर रही थी ना। पता नहीं क्यों यार, पापा मम्मी पापा होते ही ऐसे ना, जब हम टेंशन लेते हैं, पर जब उन्होंने कितना किया बचपन से लेके हमारे लिए ना, इतने हम तो पता नहीं कितनी बार लेके गए होंगे होटल, हमको कितना बिल लो, ये तो कुछ नहीं था, चिल्लर सा बिल आया था, है ना। मैं आपको एंड में बताऊंगी वीडियो में कितना बिल आया था। तो कुछ इतना बिल भी नहीं आया था। तो यही होता है दिल खोल कर, जब आप ऐसे सोचते हैं ना ये करना है वो करना है, तो कहीं ना कहीं से कुछ हो ही जाता है। बस अपना दिल खुला रखें हमेशा।
ऐसे वो कंजूसी ना रखें, हाय मैं अपना पैसा बचा लूं, है इधर यहाँ खर्च ना हो जाए। हमेशा पता नहीं, मैंने ये देखा है ना, मैं ऐसे खुला हाथ रखती हूँ ना, फिर कहीं ना कहीं से पता नहीं महादेव कर ही देते हैं मेरे लिए। तो फैमिली के लिए हमेशा अपना हाथ खुला रखें, टेंशन ना लें। महादेव कहीं ना कहीं से कुछ जुगाड़ कर ही देंगे आपके लिए। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक बार कोशिश करना, दिल खोल के खर्चा करें अपने फैमिली के ऊपर, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हो जाएगा एट द एंड। तो ये था अनप्लान्ड लंच डेट विद माय पेरेंट्स। ये हम रोड क्रॉस करने लगे थे क्योंकि अब मैं जा रही, क्लासेस लेने जाना था, और मेरे पेरेंट्स कहीं और जा रहे थे कुछ काम से। तो ये देखो मेरे पापा वेट कर रहे हैं, उन्होंने पहले ही रोड क्रॉस कर लिया था, मम्मा को मैं धीरे धीरे रोड क्रॉस करवा रही थी। चलो डैडी के पास। इतने दूर क्यों आ गए, रुकते तो सही थोड़ी देर के लिए। नहीं अभी करूँगी, नहीं नहीं तो ऐसे ही होती है व्लॉगिंग। तो देखने दो लोगों को, ऐसे ही तो होती है व्लॉगिंग। किसको बोलते हैं, इसको ही बोलते हैं। आपको शर्म आ रही है, शर्म आ रही है? अरे वो बैंक वाला भी साथ में है ना। कहाँ है? क्या हो गया क्या? अच्छा पूछ रहा था। चलो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। एंड मैं अभी व्लॉगिंग करना सीख ही रही हूँ, तो कुछ गलती हो जाए मुझसे तो प्लीज़ बता देना करके कमेंट सेक्शन में, ठीक है? इंस्टाग्राम आईडी भी मैं शेयर कर रही हूँ, वहाँ पे भी आप मुझे डीएम कर सकते हो और मुझे सजेस्ट कर सकते हो, लाइक अपने सजेशंस दे सकते हो कि वैशाली ऐसे करो वैसे करो, क्योंकि आई एम नॉट प्रोफेशनल व्लॉगर। मैं बस अभी कोशिश कर रही हूँ और सीख रही हूँ व्लॉगिंग करना, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मैं कर सकती हूँ, ठीक है? तो मैंने कहा चलो, और मुझे ना काफी मजा भी आ रहा है करते करते, और करते करते मैं सीख भी जाऊंगी एक दिन। अच्छा, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है, करते करते मैं बहुत अच्छी ब्लॉगिंग करने लग जाऊंगी एक दिन। बस मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। सो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी है तो, कोई जबरदस्ती नहीं है, हाँ, लेकिन अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो इससे मुझे हिम्मत जरूर आएगी, मुझे लगेगा कि कहीं ना कहीं मैं सही जा रही हूँ। अगर मेरी वीडियोस, मेरे व्लॉग्स देख के अगर 2-3 भी सब्सक्राइब कर रहे हैं ना मुझे, तो मुझे लगेगा यार 2-3 लोग भी मुझे देख रहे हैं, तो मुझे एक हिम्मत आएगी, मुझे लगेगा वैशाली सही जा रही है यार। अगर ये 3-4 लोग मुझे देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ, ठीक है? तो फिर मैं व्लॉगिंग करती रहूंगी। एंड अब मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, और मेरे व्लॉग्स देखते रहिए, ठीक है? चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।